हाँ नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का प्रोड्यूसर फायर कोचिंग क्लासेस नागौर में। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए हुए थे कि सर जो एएससी सेंटर सिविल डिफेंस के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट आई हुई है उसका फॉर्म किस तरीके से हमें भरना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। फ्रेंड्स अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था और उसके अंदर एएससी सेंटर के अंदर फायरमैन की, इंजन ड्राइवर की और स्टेशन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आप सभी को देखने को मिली। डायरेक्ट बिना टाइम गवाए हुए एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को देखने को मिलेगा ऑफलाइन मोड के अंदर। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले कौन-कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है उस चीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है तो उसको भरते टाइम जो भी चीज इसके अंदर हम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर जो है वो चीजें सारी की सारी लिखी जाए। सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा इस तरफ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहां पे आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो उस कैंडिडेट की क्या होगी, फोटो यहां पे लगी होगी। फोटो लगाने के बाद में यहां पे सेल्फ अटेस्ट, वो जो फोटो आप सभी के सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं वहां पे क्रॉस जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। जैसे कोई भी कैंडिडेट है, राकेश कुमार है, जो फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो कुछ इस तरीके से वो सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। फॉर्म के ऊपर आधा सिग्नेचर और आधा फोटो के ऊपर होना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आप अपने जितने भी जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो सबसे पहले आता है कि कौन सी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे बात करें फायरमैन की तो यहां पे फायरमैन लिखा होगा, चाहे इंजन ड्राइवर है तो इंजन ड्राइवर, स्टेशन ऑफिसर है तो यहां पे क्या लिखा होगा, स्टेशन ऑफिसर लिखना आप सभी को होगा। तो पहला फर्स्ट जो पॉइंट अपने पास में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने पास है फायरमैन। आप सभी ने फायरमैन के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो बाकायदा यहां पे लिख दिया फायरमैन। ये सारी चीजें जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखी जाएंगी, इस चीज को नोट करना है। किसी भी प्रकार के फॉर्म के अंदर काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो आता है अपने पास में नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है उसका नाम इस जगह के ऊपर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम ले लेते हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार, ये सारी चीजें कैपिटल लेटर के अंदर जो है वो लिखी होंगी। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो आप सभी के यहां पे लिखने होंगे। जैसे यहीं पे अपने वाले जो नंबर है वो लिख देते हैं 8307170758। ये आप सभी के जो कांटेक्ट नंबर है वो, तो जो भी कैंडिडेट है वो अपना कांटेक्ट नंबर यहां पे लिखने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में 3 नंबर हो गया। 4 नंबर के ऊपर ईमेल आईडी, तो जो भी आप सभी की ईमेल आईडी है वो यहां पे लिखने का काम हम करेंगे। जैसे हमारी ईमेल आईडी की बात करें तो यहां पे brahman@gmail.com, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहां पे लिखने का काम आप सभी करेंगे। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड नंबर, जो भी आधार कार्ड नंबर आप सभी का है वो यहां पे आधार कार्ड लिखेंगे, जो भी आपका है, ठीक है। जो भी आधार कार्ड, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल के तौर पे ऊपर लिख दिया, तो जो आधार कार्ड होगा वो नंबर यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है पास में फादर नेम। फादर नेम यानी जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है उसके पिताजी का नाम क्या है, तो यहां पे लिखेंगे जैसे रोशन लाल। ये फॉर एग्जांपल ले लिया हमने ताकि इसी तरीके से हम कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको समझ पाए। नेक्स्ट आता है अपने पास में
फादर नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सर्टिफिकेट। जैसे जिस भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है 24/06/1993, तो यहां पे लिखने का काम कर लेगा वो अपनी डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे डे, मंथ एंड ईयर, ये सारी चीजें यहां पे लिखने का हम काम कर लेंगे। डे, मंथ एंड ईयर। थोड़ा सा आगे की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपने पास में ये सारी चीजें होने के बाद अपने पास आता है एड्रेस से रिलेटिव जो पार्ट है वो। तो एड्रेस से रिलेटिव जो पार्ट है वो यहां पे आप सभी का जो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है वो लिखा जाएगा। जो भी कॉरेस्पोंडेंट जो एड्रेस है वो सबसे पहले कॉलम नंबर 8 के अंदर आप सभी लिखने का काम करेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस। जिस भी एड्रेस के ऊपर आप रहते हैं परमानेंट जो एड्रेस है वो नीचे वाले कॉलम के अंदर लिखने का काम करेंगे। जैसे अगर बात कर लें जो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है तो यहां पे लिखने का काम कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड नंबर। अगर परमानेंट एक ही एड्रेस आप सभी के पास में तो सबसे पहले हाउस या विलेज, जैसे हाउस नंबर है 52, विलेज की बात करें तो टहला, विलेज टहला। उसके बाद में लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की बात करें तो जैसे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहां पे हो गया अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो। डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के, एमपी के, हरियाणा के, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहां पे लिखा जाएगा। हमारे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो महेंद्रगढ़, ठीक है। तो यहां पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट जो हरियाणा से जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा लिखेंगे, राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो यहां पे राजस्थान लिखेंगे, और यूपी के जो कैंडिडेट है वो यहां पे यूपी लिखने का काम कर। क्लियर? पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, जैसे हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 123001 ये पिन कोड है हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसका भी आप जो पिन कोड है यहां पे लिखने का काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार की काटापेटी आप सभी से नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन से रिलेटिव। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है तो यहां पे लिखेगा 10th क्लास, 12वीं पास है तो 12वीं यहां पे लिखेगा, या कोई भी कैंडिडेट आईटीआई है तो यहां पे आईटीआई लिखने का भी वो काम कर सकता है। इसके बाद में सीरियल वाइज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 के अंदर लिखेंगे क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं पास। ये हो गया 10वीं पास। नेम ऑफ स्कूल, किसी भी कैंडिडेट जिसने 10वीं पास जहां से की, जैसे बात कर लें सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, जो भी फॉर एग्जांपल है ये, जो भी आपकी स्कूल हो वो यहां पे लिखेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, जैसे हरियाणा का है तो एचपीएससी, एचबीएससी भिवानी हो गया, राजस्थान के हैं तो आरबीएससी अजमेर बोर्ड हो गया, सीबीएसई से हैं तो यहां पे सीबीएसई। परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन, जो भी आपने परसेंटेज जो है लिया है वो, और यहां पे आपका जो रिमार्क है वो आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो +2 है सीरियल नंबर 2 के अंदर 12वीं क्वालिफिकेशन है तो वो चीजें भी सारी सीरियल वाइज यहां पे हम लिखने का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये चीजें जो है इनके ऊपर भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। ये कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना है, आगे का जो पार्ट बचा हुआ है जेंडर, मेल, फीमेल या अदर। मेल जो कैंडिडेट हैं वो यहां पे लिखने का काम करेंगे मेल, या तो एक बार इसके ऊपर टिक जो है वो जरूर कर लेंगे। ठीक है?
मेल जो कैंडिडेट है वो मेल के ऊपर टिक कर लेंगे, फीमेल जो कैंडिडेट है वो फीमेल के ऊपर टिक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 13 नंबर के ऊपर कैटेगरी। जो भी आपकी कैटेगरी है, जिसकी ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी लिखेगा, एससी है तो एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहां पे लिखेंगे। जैसे ओबीसी है तो ओबीसी वाले यहां पे ओबीसी लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है 14 नंबर के ऊपर, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको इस कॉलम को कुछ नहीं करना, यहां पे लिख देंगे नो। क्लियर? यहां पे जो कॉलम है यहां पे लिखेंगे हम नो, क्योंकि ये जो है वो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है, चाहे नेवी की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें या आर्मी की बात करें, तो उनके लिए ये फॉर्म जो है होने वाला है 14 नंबर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच। पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वाला जो 15 नंबर जो कॉलम है वो भरने का काम करेंगे। आपके काम का नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी हमें छेड़खानी जो है इससे नहीं कर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जितने भी एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए होगा, आपके लिए 18 नंबर जो कॉलम है वो आता है, उस पे थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहां पे जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने सोलिसिटेशन which post is selected in order of preference, जो भी जिस भी स्टेशन के ऊपर आपको ड्यूटी चाहिए क्वालिफाई होने के बाद में, तो फर्स्ट चॉइस जैसे जो भी होगी, सेकंड चॉइस और यहाँ पे थर्ड जो चॉइस है वो लिखने का काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पे लगने के बाद में जो चॉइस है सेंटर की आपकी ड्यूटी की, वो यहाँ पे लिखने का काम हम करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आप सभी के लिए डिक्लेरेशन है, और इस डिक्लेरेशन को भी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जिस भी डेट को आपको अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 27 है 2022 को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट लिखेंगे। प्लेस जहां से भी है, कोई जैसे हमारी बात करें तो नारनौल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नारनौल, और जो भी कैंडिडेट है उसके होंगे यहाँ पे सिग्नेचर। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेगा यहाँ पे उसके सिग्नेचर जो है वो होंगे, देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट की थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी ने लगाए उनकी कॉपी कितनी, उनमें जो कॉपी है वो कितनी आप सभी ने लगाई है। जैसे सबसे पहले 10वीं पास की है तो 10th पास हो गया, उसके बाद में ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं हरियाणा रेजिडेंस हो गया, कास्ट हो गया, 10th क्लास हो गया, उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है उसको भी लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद में आधार कार्ड की जो कॉपी है वो भी आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी लगा रहे हैं वो सारे के सारे उनकी फोटोकॉपी उस एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे की साइड में एक कॉपी जो है होना बहुत ही जरूरी है, और वो भी सेल्फ अटेस्ट, और बाकायदा जितने भी यहाँ पे स्लिप या कॉपी लगा रहे हैं वो इस जगह के ऊपर आप लिखने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रकार की काटापीटी ना करते हुए, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद में ये लिखा गया है कि जो भी परसेंटेज आपकी है, इस फॉर्म परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट हैं वो रेड इंक जो है उससे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 51 से 51 से और 60% वाले जो कैंडिडेट हैं वो ब्लू इंक जो है उसका यूज लेंगे। उसके बाद में 61% से अधिक के जो कैंडिडेट हैं वो ब्लैक इंक से फॉर्म को अप्लाई करने का काम करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, और यहाँ पे इस साइड के अंदर क्या होगा, आपके सिग्नेचर होंगे जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है। इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। जो भी आपके परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग जो इंक है उसको यूज में लेना है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
तो ये कंप्लीट जो फॉर्म था आप सभी के बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करी। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, और ये है ओबीसी जो कैंडिडेट जो है उनके लिए। ये फॉर्म भी भरना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसको फॉर्म को भरने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे राकेश कुमार ने फॉर्म को अप्लाई किया, तो राकेश कुमार, उसके बाद में सन ऑफ, जिसका भी फादर का नाम जो है, जैसे हमने यहां से राकेश कुमार सन ऑफ श्री रोशन लाल के नाम से फॉर्म अप्लाई किया। रेजिडेंस, जो भी रेजिडेंस है हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा लिख देंगे, राजस्थान की कैंडिडेट है तो राजस्थान, और उसके बाद में कोस्टल के अंदर जो भी कैटेगरी आपकी ओबीसी है तो यहाँ पे ओबीसी लिखेंगे। हालांकि ये चीजें सारी की सारी ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर लिखे तो दी दे, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है विलेज। विलेज जो भी आपका गांव है वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारा यहाँ पे मणितरगढ़ पड़ता है तो मणितरगढ़ हो गया। और स्टेट की बात करें तो हरियाणा, स्टेट है हरियाणा, हरियाणा के हरियाणा लिखेंगे, राजस्थान के राजस्थान लिखने का काम करेंगे। सेम वही प्लेस, अगर आपका बहरोड पड़ता है तो बहरोड लिख देंगे, आपका कोटा पड़ता है तो कोटा लिख देंगे, चित्तौड़गढ़ पड़ता है तो चित्तौड़गढ़। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे डेट, जो भी डेट है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं वो, और इस साइड के अंदर जो कैंडिडेट है उसके क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल के अंदर राकेश कुमार, राकेश कुमार। तो इस तरीके से आप सभी को जो फॉर्म है भरना होगा। तो ये कंप्लीट जो था उसके बारे में हमने डिस्कस किया बहुत ही शानदार तरीके से। और भी किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में जो भेजने वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं, किस तरीके से फॉर्म को भेजना होगा। भेजने से पहले कौन कौन से जो लिफाफे आप सभी के पास होने चाहिए, उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखा होगा उस पर थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे, एक बार थोड़ा सा साइज को बड़ा कर देते हैं। यहां से ये बाहर का जो लिफाफा है वो होने वाला है, जिसके अंदर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म को वो लगा करके और इसके अंदर डाल करके भेजने का काम करेंगे। कौन कौन से चीजें आप सभी के पास होनी चाहिए? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपकी 10वीं जो क्लास है उसका फोटोकॉपी होगा, सर्टिफिकेट का। +2 क्लास आपकी क्वालिफिकेशन है 12वीं पास, तो वो 12वीं पास होगा। आईटीआई जिसके पास है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है उसकी एक जो कॉपी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर बात कर लें तो आधार कार्ड की जो कॉपी है एक उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होगा। उसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आप सभी का, उस कास्ट सर्टिफिकेट को लगाना होगा। ऊपर की तरफ एप्लीकेशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो फोटो है वो भी स्टेपलर के माध्यम से पिन करके और उसको लगा देंगे। अंदर की साइड में एक लिफाफा होगा, एक लिफाफा होना जरूरी है और उस लिफाफे के ऊपर 25 रुपए की डाक टिकट, 25 रुपए की डाक टिकट लगी होनी बहुत ही जरूरी है। क्लियर? अब इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। इस फॉर्म को हम किस तरीके से भरें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फायरमैन है तो यहां पे लिखेंगे फायरमैन।
फायरमैन, फिर इसको कुछ इस तरीके से इन 2022, फायरमैन इन 2022। इस तरफ जो भी कैंडिडेट होगा उसका एड्रेस होगा, जैसे यहाँ पे हमने राकेश कुमार के नाम से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे होगा राकेश कुमार। उसके बाद होगा फादर नेम रोशन लाल, क्लियर। विलेज, जो भी आपका विलेज होगा वो यहाँ पे विलेज लिख देंगे। उसके बाद में तहसील, जैसे यहाँ पे नारनौल पड़ता है तो यहाँ पे नारनौल हो गया। डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो इस जगह के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लिखने का काम करेंगे। स्टेट अगर आपका हरियाणा है तो हरियाणा वाले हरियाणा लिखेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान लिखेंगे, और यूपी वाले यूपी लिखेंगे, एमपी वाले एमपी इसके अंदर लिखने का काम करेंगे। जो भी आपका पिन कोड होगा, जैसे यहाँ का 123001 है तो ये लिखने का काम करेंगे। और लास्ट के अंदर आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चीजें इस साइड में जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहा है वो यहाँ पे फ्रॉम वाले पार्ट के अंदर लिखने का काम करेगा, क्लियर। उसके बाद आता है टू, इसके अंदर जिस भी जगह के ऊपर हमें फॉर्म अप्लाई करना है या भेजना है वो सारी की सारी चीजें इस जगह के ऊपर लिखने का काम करेंगे विद पिन कोड नंबर। तो ये था फॉर्म को भरने का जो एक बहुत ही शानदार जो तरीका होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और छूटा हुआ है, उस पे भी थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की जो गलती है आपसे ना हो। एक अंदर की साइड जो लिफाफा देखने को मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का होगा। ये व्हाइट कलर के अंदर भी हो सकता है या फिर जो खाकी कलर हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। अब इस खाली ब्लैंक के अंदर क्या भरना होगा लिफाफे में, तो इस साइड के अंदर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, क्लियर। उसके बाद में आप सभी का एड्रेस, जैसे राकेश कुमार ने फॉर्म अप्लाई किया था तो राकेश कुमार सन ऑफ श्री, जो भी होगा आपका, जैसे हमने इसको रोशनलाल, राकेश कुमार सन रोशन लाल के नाम से अप्लाई किया था। उसके बाद में आपका होगा विलेज, जो भी आपका जो गांव है वो। उसके बाद आपका होगा पोस्ट, जैसे यहाँ पे पड़ता है वसीरपुर तो यहाँ पे आपका पोस्ट होगा। उसके बाद आपकी होगी तहसील, जो भी आपकी तहसील लगती है, ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट, जो भी आता है आपका डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तहसील हो गया। उसके बाद में आता है स्टेट जो हरियाणा के जो कैंडिडेट है वो हरियाणा लिख देंगे, राजस्थान के राजस्थान, और उसके बाद में आपका पिन कोड जो भी होगा आपका यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। और उसके बाद में आपका जो फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा वो लिखना बहुत ही जरूरी है, वो लिखना ना भूलें। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस खाली लिफाफे के अंदर डालना है, क्योंकि इसी लिफाफे के अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है वो होम एड्रेस के ऊपर आएगा, और इसी के ऊपर आपको 25 रुपए की जो डाक टिकट है वो लगानी है, ताकि इसी के माध्यम से वो आपके होम एड्रेस के ऊपर आए। और कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी लिखना है। हो सकता है जो पोस्टमैन है वो अगर एड्रेस नहीं मिलता है तो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर सूचना आपको दे दे। तो ये था कंप्लीट किस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।